अमेजोन एक इंटरनेशनल कंपनी जिनके पास बहुत बड़े लॉयर्स की टीम है। करोड़ों रुपए ये अपने लॉयर्स को देते हैं, खर्च करते हैं, लीगल एक्सपेंस होते हैं इनके। तो एक ऐसी कंपनी जिनके पास इतनी बड़ी लीगल टीम है, अगर आप ओपनली सोशल मीडिया पे उनको एक्सपोज करते हैं या उनकी किसी डार्क प्रैक्टिस को या गलत चीजों को बाहर लेके आते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास भी प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि किसके बेसिस पे आप ये सारी चीजें लोगों को बता रहे हैं। तो अगर मेरे चैनल के माध्यम से मेरे थ्रू आपको कोई डार्क सीक्रेट या कोई डार्क इंफॉर्मेशन दी जाती है अमेजोन इंडिया के लिए, तो आप ये जान लीजिएगा कि उस इंफॉर्मेशन के पीछे का जो प्रूफ है वो पहले हमारे पास आ चुका है और मैं और मेरी टीम ने उसको प्रॉपर स्टडी किया है और मैंने भी अपने लीगल टीम को इसको दिखाया है और उनसे परमिशन ली है कि किस एक्सटेंट में हम अपने सब्सक्राइबर्स को ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये बार बार अमेजोन इंडिया को लेके ही क्यों वीडियो बनाते हैं, क्यों एक्सपोज करते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, प्राइमरली ये चैनल डेडिकेटेड ही था अमेजोन इंडिया सेलर्स के लिए और आज भी बहुत सारी हमारी जो वीडियोज आप देखेंगे जाके वो अमेजोन प्लेटफॉर्म को लेके मिलेगी। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम जितने अमेजोन सेलर्स हैं जो हमारी वीडियोस को देख के साल 2020, 21, 22 में अमेजोन पे इनरोल कर चुके हैं, उनके पास सही चीजों को पहुंचाना ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। मेरा एक कतई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम आपको फेक बातें बता के आपसे पैसे बनाएं। अगर मुझे आपसे व्यूज लेने होते तो मैं आपको ऐसी वीडियोज बनाता कि 2 प्रोडक्ट में 10 लाख कमाओ, 4 प्रोडक्ट में 1 करोड़ कमाओ, जैसा आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग करते हुए दिख जाएंगे। और मजे की बात यह है उनको हजारों लाखों लोग देखते भी हैं, क्योंकि इंडिया के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो ये तो देखना चाहता है कि आपने लाखों करोड़ों कैसे कमाए या कैसे कमाए जाते हैं, बट वो करना कुछ नहीं चाहता है। जब एफर्ट की बारी आती है तब वो पीछे हट जाता है। इसीलिए इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इंडिया में ऐसी वीडियोज बहुत चलती हैं कि इन 4 प्रोडक्ट को बेच के कमाओ 40,000, इनको 2 को बेच को कमाओ 1 लाख रुपए। लेकिन असल में उसके पीछे की कहानी आप जाके देखेंगे तो मार्केट प्लेसेस पे ये कर पाना आज की डेट में कतई पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपनी वेबसाइट बना के और खूब सारे सोशल मीडिया पे ऐड चला के कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट में आप 1 करोड़ बेच सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आपकी एड बर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कितना पैसा आप सोशल मीडिया एड्स में दे रहे हैं। लेकिन मार्केट प्लेसेस पे ये कर पाना नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल होता तो क्या मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बनाता? क्या मुझे व्यूज से कोई दिक्कत है क्या? अगर ये पॉसिबल था भी कुछ हद तक तो 18, 19, 20 के दशक में था, जो पहले मैं आपको कई सालों पहले बता भी चुका हूं। बट आज की डेट में ये सब एक्चुअल में कहा जाए तो एक तरीके का फेक टॉपिक है जिस पे व्यूज आते हैं इंडिया में, क्योंकि आजकल इंडिया का हर एक यूथ करोड़पति बनना चाहता है। लेकिन असल में उसका एफर्ट आप देखने जाएंगे तो सिर्फ 20% ही लोग ऐसे होंगे जो उसको करने के लिए या उसको पाने के लिए एफर्ट लगाते हैं। 80% सिर्फ वीडियोस को देख के टाइम पास करते रहते हैं। अगर मैं अमेजोन इंडिया को लेके इतनी बड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन आप तक लेके आता हूं, साथ ही साथ जो इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं या इंडिया की टॉप अथॉरिटीज हैं उनके तक पहुंचाता हूं, तो जाहिर सी बात है मेरे पास प्रॉपर प्रूफ होगा। कुछ प्रूफ मैं आपको नहीं दिखाता हूं क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर सारे प्रूफ दिखा दिए जाएंगे तो आइडेंटिटी लीक हो जाएगी, तो हम परेशानी में आ जाएंगे। आपको उतना ही दिखाया जाता है जितने में आप हमारे इशारे को समझ पाए। और रही बात अमेजोन की कि ये सही है गलत, तो आप अमेजोन यूएस में जाके देख लीजिए कितने सारे मुकदमे इस समय अमेजोन के ऊपर पिछले 3-4 महीनों में फाइल किए गए और सबके सब कोर्ट में हियरिंग पे चल रहे हैं और अमेजोन के ऊपर कड़ी कार्रवाई भी चल रही है। अमेजोन तो जवाब नहीं दे पा रहा है। उल्टा अमेजोन ने 25 से ज्यादा अपने ब्रांड वापस ले लिए यूएस में कि भैया हम बेचेंगे ही नहीं। क्यों? अगर वो गलत नहीं होते तो क्यों ये सब होता? आप दिमाग लगाइए, खुद समझ जाएंगे। आपको जवाब मिल जाएगा इन चीजों का। रही बात इंडिया में,
तो इंडिया में भी ये जो मेरा अपना ओपिनियन है या जो मेरे पास प्रूफ है, इसके बिहाफ में मैं आपको कह सकता हूं Amazon इंडिया बिल्कुल भी फेयर नहीं है सेलर्स के लिए। यहां पे सेलर्स के साथ पार्शियलिटी या सेलर्स की विजिबिलिटी में मैनिपुलेशन या टॉप सेलर्स को प्रायोरिटी देना ये बहुत आम बात है। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी रखते हैं। अगर ऐसा होता, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है जो आपके बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर अमेजोन ये कहता है कि हम फास्ट डिलीवरी वाले प्रोडक्ट को ही विजिबिलिटी देंगे, बाकी नहीं देंगे, तो आपने ये देखा होगा कि एक आपका पड़ोसी जो अभी कुछ महीने पहले ही अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट किया है, उसके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी पैन इंडिया है, इजी शिप या सेल्फ शिप कर रहा है वो। और एक आपका सेलिंग अकाउंट जो कुछ हद तक अच्छा करने लगा है और कुछ महीने आपको बीत चुके हैं, आपके लिस्टिंग्स को कीवर्ड सप्रेस कर दिया जा रहा है ये कह के कि अगर आपको उन स्टेट्स में विजिबिलिटी चाहिए जहां पे आप चाहते हैं तो आपको वहां पे लोकल जाना पड़ेगा, मतलब वहां की जीएसटी लेनी पड़ेगी और आपको अपने आइटम्स उनके एफबीए सेंटर में भेजने पड़ेंगे। तो कहां पे पैरिटी रह गई? मतलब आप देखिए कि एक सेलर जो नया इनरोल हुआ, जो अभी कुछ कर नहीं पा रहा है, बस वो लिस्टिंग्स किए पड़ा हुआ है, उसकी लिस्टिंग्स को आप पूरे इंडिया में दिखा रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि अभी उसके पास पोटेंशियल नहीं है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, अभी उसको चलने देते हैं। और जो थोड़ा चल निकला आप उसको हैम्पर करने लगते हो। क्या ये दोनों सेलर इंडिया से नहीं है? वो तो पड़ोसी हैं। मतलब आप सोचो, मैंने इनकी टीम को एग्जाम्पल दिया, लगभग 9-10 सेलर्स की लिस्टिंग्स को शेयर किया और मैंने कहा कि ये सेलर्स हैं जो हमारे आसपास के हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, इनमें 2 सेलर ऐसे हैं जिनकी विजिबिलिटी पैन इंडिया है, बाकी 7 जो सेलर हैं उनकी विजिबिलिटी सिर्फ उन्हीं की स्टेट में या आसपास के स्टेट में सीमित है। बाकी अगर वो उसके बाहर जाते हैं तो सिर्फ ऐसे नंबर और प्रोडक्ट टाइटल लिखने से ही उनका प्रोडक्ट सर्च में आता है। जब वो कीवर्ड से सर्च करते हैं तो उनका प्रोडक्ट सर्च में नहीं आता। इवन वो अपना ब्रांड नेम लिख के भी सर्च करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट उनके सर्च में नहीं आते हैं। तब वहां से रिप्लाई आता है कि हाँ ये मेरी नई पॉलिसी है जहां पे हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। अमेजोन जब सारी चीजों को न्यूज में पब्लिश करता है तो क्या एक छोटी सी बात सेलर्स को न्यूज में नहीं बताई जा सकती थी या अपडेट्स में नहीं बताई जा सकती थी कि हम एक नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं सर्च के लिए जहां पे हम ये तिकड़म लगाएंगे? अमेजोन ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक्चुअल में ये पॉलिसी सिर्फ उन्हीं सेलर्स पे लगाई जा रही हैं जो कुछ अच्छा कर रहे थे। क्यों लगाई जा रही हैं? क्योंकि जब आप अमेजोन की इस पॉलिसी के अंतर्गत जाएंगे तो आपको बहुत जगह की जीएसटी लेनी पड़ेगी और जब आप जीएसटी लेंगे तो अमेजोन पार्टनर थर्ड पार्टी से लेंगे जिसमें इनका पैसा बनता है। 11-11 महीने का रेंट आप पे करते रहेंगे। जहां जहां स्टेट की आप जीएसटी लेंगे वहां पे आइटम को भेजने के लिए आप एटीएस को पैसे चुकाएंगे, कोरियर चार्जेस काफी हैवी देंगे। उसके बाद जहां जहां के स्टेट में आप आइटम भेजेंगे उनके एफबीए सेंटर में आप अमेजोन के एफबीए सेंटर में आप आइटम रखेंगे, उनको पर क्यूबिक स्क्वायर फीट हर महीने की आप फी देंगे, पिक एंड पैक फी देंगे, बाकी सारी फी देंगे। और आपको मालूम होना चाहिए अमेजोन एफबीए की जो हैंडलिंग है आइटम्स की, अगर आपका फ्रेजाइल आइटम है और आपने एफबीए भेज दिया 80% चांस है वो टूट जाएगा क्योंकि वहां सब ऐसे ही चल रहा है। बट अमेजोन पैसे बनाना चाह रहा है ना आपसे। आपको मल्टीपल जीएसटी लेने के लिए कहा जा रहा है, आपकी लिस्टिंग्स को बंद किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है और आप जब सेलर सपोर्ट को बोलते हैं तब वो आपको बताया जाता है कि हाँ हम ये कर रहे हैं। तो क्या इस चीज को पब्लिकली पॉलिसी मैनुअल में नहीं डालना चाहिए था? अगर अमेजोन ईमानदार है और इंडिया में सबके लिए एक पॉलिसी है जैसा वो गवर्नमेंट से कहते हुए आया है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेजोन ये बात जानता है जिस दिन ये हमने न्यूज में पब्लिश किया उसी दिन आधे से ज्यादा सेलर्स अपने शटर नीचे गिरा देंगे, भग जाएंगे अमेजोन से। इसीलिए वो सेलर स्पेसिफिक बेसिस पे ये ट्रीटमेंट कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, नए सेलर्स को नहीं टारगेट कर रहा है। क्यों? अगर वो सेलर लॉन्च ही हुआ और उसको ये सब करने लगेंगे तो कहेगा भैया भाड़ में गए, हमने बिजनेस बंद कर दिया अपना। तो इसीलिए ये उनको तंग करने लगते हैं जिनका बिजनेस थोड़ा सा ग्रोइंग स्टेज में आता है। और जैसे ही आप ग्रोइंग स्टेज में आएंगे अमेजोन की ये पूरी कोशिश रहती है कि इन सेलर से और ज्यादा पैसे कमाए जाएं। आपको अमेजोन बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज के लिए कॉल किया जाएगा, दिन भर ऐड चलाने के लिए कॉल किया जाएगा, दुनिया भर के इनके अलग प्रोग्राम चलते रहते हैं, डील में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाएगा। अल्टीमेटली ये सारे पैसे जा किसके जेब में रहे हैं? अमेजोन की जेब में जा रहे हैं।
इसीलिए मैं अगर कुछ बोलता हूं तो मेरे पास प्रॉपर प्रूफ होता है। अगर आप खुद दिमाग लगाओ, अमेजोन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होता कि हम इंडिया में फास्ट डिलीवरी प्रोडक्ट को ही दिखाएंगे या उनको आगे दिखाएंगे। तो amazon.in के सर्च रिजल्ट पेजेस पे ऑलरेडी ये ऑप्शन 3 साल पहले ही आ गया था। वहां पे डे डिलीवरी सर्च का ऑप्शन है, जहां पे कोई भी कस्टमर गेट बाय टुडे, गेट बाय टुमारो, गेट इन 2 डेज, ये तीनों ऑप्शन दिखाई जाते हैं सर्च में। उसको आप टिक कर लेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको वही रिजल्ट दिखाए जाएंगे जो फास्ट डिलीवरी वाले हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, आप उल्टा क्यों चल रहे हैं कि आप सेलर से कह रहे हैं कि आप कस्टमर के नजदीक जाओ। अरे भाई, किसी कस्टमर को फास्ट डिलीवरी प्रोडक्ट चाहिए होगा तो सर्च में उसका ऑप्शन है, वो उसको टिक करके देख लेगा। आपको क्यों हेडेक लेना है इसमें? एक्चुअली इसके पीछे की कहानी वही है जो मैंने आपको बताई। अमेजोन यहां पे आपसे पैसे बनाना चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जीएसटी लो, जगह जगह आइटम रखो, एटीएस को पैसे दो, एफबीए सेंटर को पैसे दो। अल्टीमेटली पैसा जा किसकी जेब में? अमेजोन की जेब में जा रहा है। एक जीएसटी से अगर आप अच्छी सेलिंग करने लगोगे तो अमेजोन आपसे एक्स्ट्रा कमाई कैसे कर पाएगा? ठीक है। दूसरी बात, अगर आप ये सारी चीजें कर भी रहे हो तो सबके लिए करना चाहिए। आप उन्हीं सेलर्स के साथ क्यों कर रहे हो जो थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे थे? उन सेलर्स को छोड़ दे रहे हो जो कुछ नहीं कर पा रहे थे? तो क्या इसमें सेलर्स के साथ भेदभाव नहीं हुआ क्या? आज की डेट में आप amazon.in सर्च में चले जाइएगा, कोई भी कीवर्ड पे सर्च कर लीजिएगा, इनके टॉप पेजेस पे आपको 20-30% ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिनमें फास्ट डिलीवरी बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी आप उनको टॉप पे दिखा रहे और आप उनको बंद कर दे रहे हो जिनके पास फास्ट डिलीवरी ऑप्शन भी है और उनके प्रोडक्ट एफबीए सेंटर में भी रखे हैं, बट फिर भी आप बंद इसलिए कर दे रहे हो कि भैया आपका प्रोडक्ट बेंगलुरु की एफसी में रखा है तो इसको हम मुंबई में नहीं दिखा पाएंगे, मुंबई की जीएसटी लो। तो क्या ये वाजिब है? क्या ये सही चीज है? बिल्कुल नहीं सही है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम मैं बोल सकता हूं, ये मेरा खैर अपना ओपिनियन है। साथ ही साथ अमेजोन लिस्टिंग्स को कीवर्ड इंडेक्स में सप्रेस कर रहा है। नवंबर के बाद से इन्होंने लिस्टिंग्स को ऐसी और टाइटल के बेसिस पे सप्रेस नहीं किया है, कीवर्ड इंडेक्स पे सप्रेस कर रहा है। और ये सप्रेशन ऐसी टेक्निक है जो आम सेलर को बिल्कुल नहीं समझ में आता, इवन वो जान भी नहीं पाएंगे कि उनकी कितनी लिस्टिंग्स को कीवर्ड सप्रेस किया गया है। और उसके बाद विजिबिलिटी मैनिपुलेशन। आप में से जितने पुराने सेलर होंगे या अगर कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी एक सर्वे करा ले अमेजोन सेलर्स का तो सारा का सारा पोल खुद ही खुल के बाहर आ जाएगा। अमेजोन सेलर्स को प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है, मैं रिटेल में लिख के दे सकता हूं। अमेजोन सारे सेलर के लिए इक्वल नहीं है, यहां पे सेलर्स के ग्रेड के हिसाब से उनको सर्व किया जाता है। जो बड़े सेलर हैं उनको कमीशन में डिस्काउंट, उनको कोरियर में डिस्काउंट, उनको डायरेक्ट सेलर सपोर्ट के साथ में टाई अप रखना कि फटाफट कोई प्रॉब्लम आए सही कर लो, उनको विजिबिलिटी में हायर विजिबिलिटी पे रखना, उनसे सेटिंग बना के रखना, ये सब आम बात है। तो आप ये मत समझिएगा कि अमेजोन में बस आपने अकाउंट बना लिया तो आप सारे सेलर एक जैसे हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ बहुत सारी चीजें बैक एंड में अकाउंट मैनेजर के साथ में, लीडरशिप टीम के साथ में सेटिंग से बना के चलाई जा रही हैं। ठीक है ना? अगर आप नए सेलर होंगे तो शायद आप मेरी बातों पे यकीन ना कर पाए, लेकिन आप फिर से जान लीजिएगा कि ये सारी चीजें मैं ओपनली सोशल मीडिया पे बोलता हूं, मेरे पास सारा प्रूफ है। कल को मुझे अगर कोर्ट में दिखाने की जरूरत पड़ी या मेरी लीगल टीम को जरूरत पड़ी, ये सारा प्रूफ वहां पे लेके पहुंच जाएंगे। और इसमें लाइव रिकॉर्डिंग भी हम इंक्लूड करते हैं कि कल को अगर अमेजोन अपने सर्वर से वो सारी चीजें गायब कर दे रातों रात, कोर्ट के पास हमारे पास कुछ बचे ना, तो हमारे पास उस समय का लाइव रिकॉर्डिंग होता है जो आसानी के साथ हम कोर्ट में दिखा सकते हैं। तो ऐसे कुछ भी नहीं बोला जाता ओपन प्लेटफॉर्म पे आके, जब तक आपके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं है। आप एक इंटरनेशनल कंपनी के बारे में उल्टा सीधा या कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो लगे कि यार आप कंपनी को एक्सपोज करना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें अमेजोन में चलती हैं। अगर आप सर्वे करना चाहते हो तो आप किसी पुराने सेलर के पास चले जाना जो थोड़ा मोड़ा अच्छा कर रहा होता है अमेजोन पे, वो यही बातें आपको बता देगा। और नहीं आपको बिलीव है तो आप यूएस का हाल देख लीजिए, अमेजोन का हाल फिलहाल में अमेजोन के ऊपर जितने भी केस चल रहे हैं, इवन वहां पे यूएस की एजेंसी ही अमेजोन पे केस कर चुकी है और कई मुकदमे एक साथ चला रही है। और ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूं, यही सारी चीजें कहीं ना कहीं घूम
फिरा के, चाहे वो विजिबिलिटी मैनिपुलेशन हो, सेलर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो, इन्हीं सब का मुकदमा अमेजन के ऊपर चलाया जा रहा है यूएस में, और अमेजन काफी हद तक वहां पे सरेंडर होता दिख रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।